जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता है कि मालदीव्स में कितनी बिजलियां गिर रही हैं इकोनॉमी पर। बैंड बजा हुआ है मालदीव्स का। ये हाल है कि मोहम्मद मुइज़ू जो वहां का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि मैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता, ना मैं सड़क बना सकता, ना मैं स्कूल बना सकता, ना मैं अस्पताल बना सकता, ना मैं लाइब्रेरी बना सकता, ना मैं नल में पानी दे सकता, ना बिजली, मैं कुछ नहीं दे सकता। भैया, बैंड बज चुका है, वाट लग गई है इकोनॉमी की मालदीव्स में। लेकिन 4 दिन के बाद यही मोहम्मद मुइज़ू एक उल्टा बयान देता है। बयान क्या देता है कि सब चंगा सी, एवरीथिंग इज ओके। और वही बात कहता है अपनी मालदीवियन लैंग्वेज में जो इमरान खान ने उर्दू में बोली थी। याद है आपको इमरान खान के वो शब्द? दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। तो ये भी यही कह रहा है, घबराना नहीं है। 4 दिन पहले कहता है कि मैं कुछ नहीं बना सकता, बैंड बज गया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। फिर क्या हुआ? ये इसने जो अपनी जो जबान थी, इससे पलट क्यों गया? इसने जो बात करी थी उससे पलट क्यों गया मुइज़ू? बीच में क्या हुआ कि जब इसने बोला कि मेरी वाट लग गई है और मालदीव्स की वाट लग गई है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मालदीव्स की वाट लग गई है। उन्होंने अग्री कर दिया। अब उन्होंने अग्री करा, इसको सांप सूंघ गया। इसने बोला यार, ये तो बड़े गोरे लोग भी हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मालदीव्स की वाट लग गई है। तो इसने फट से बोला कि नहीं, सब ठीक है। अब ऑपोजिशन वाले पूछ रहे हैं इससे कि भाई 4-5 दिन पहले तुम ये बोल रहे थे कि मैं कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करने वाला, कर नहीं सकता, पैसे नहीं है, वी आर ब्रोक, कर्जा बहुत चढ़ गया है, पूरी इकोनॉमी डामाडोल है। फिर आपने क्यों बदले अपने वर्ड्स? तो उसकी कहानी मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए साहब, ठीक है जी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, भारत का है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अलाइंड है, थिंक टैंक। इसने बोला है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, ये 3 चाइनीज बैंक्स हैं जिसकी 60% मालदीव्स की डेट है। ठीक है भाई, यानी कि अगर मालदीव्स के ऊपर 100 रुपए कर्जा है तो उसमें से 60 रुपए चाइनीज बैंक्स का है। मैं फिर से बैंक्स का आपको नाम बता देता हूं, आपको भी याद हो जाएगा। चाइना डेवलपमेंट बैंक, ये पहला बैंक है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये नंबर 2 है। एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना नंबर 3 है। ये तीनों बैंक्स मिला के 60% से ज्यादा जो डेट है मालदीव्स का, फॉरेन डेट है, वो 3 चाइनीज बैंक्स के पास पड़ा हुआ है। यानी कि 60% मालदीव्स के गर्दन पे हाथ जो है वो चाइनीज है दोस्तों। अब ये देखिए साहब, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि मालदीव्स का ऑब्लिगेशन है $300 मिलियन हर साल स्पेंड करना सिर्फ डेट सर्विसिंग में। यानी कि मालदीव्स का $300 मिलियन की ईएमआई है। मोटा मोटी बता रहा हूं मैं आपको खर्चा, सिर्फ $300 मिलियन इनको ईएमआई से, ईएमआई है इनकी $300 मिलियन की डेट सर्विसिंग करनी है। इनको इतना पैसा वापस देना या फिर इनको किस्तें भरनी है। ठीक है जी। और 2022 से लेकर 2024 का ये प्रोग्राम बताया और बोला है कि डिस्पाइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिड्यूस्ड डेफिसिट, मालदीव्स टोटल डेट इज सेट टू रिमेन हाई एट 115% ऑफ जीडीपी। भाई साहब, 70, 75, 80% जीडीपी के बाद बोलते हैं खतरा है, खतरा है, खतरा है इकोनॉमी को। भारत की जीडीपी कितनी है सोचिए, 3.7 ट्रिलियन, और भारत का फॉरेन डेट कितना है? तकरीबन 650 बिलियन, 700 बिलियन। यानी भारत ने अपने फॉरेन डेट को बहुत कंट्रोल करके रखा है, बहुत दबा के रखा है, कंट्रोल करके रखा है भारत ने। मालदीव्स का 115%, यानी कि अगर मालदीव्स का टोटल जीडीपी 100 रुपए है तो वो 115 रुपए उसका कर्ज चढ़ा हुआ है। मैं दोबारा समझाता हूं आपको, 100 रुपए का जीडीपी है मालदीव्स का, 115 रुपए का, यानी कि उसकी जीडीपी से भी ज्यादा उसका कर्ज है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर इतना कर्ज होगा तो आप कैसे करेंगे फिर? हाउ विल यू मैनेज? आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते, आपके पैसे तो उसी में जा रहे हैं सबके सब। ये पहले खबर क्यों नहीं सुनाई देती थी आपको? अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आज से 4 महीने पहले क्या कभी आपको खबर सुनाई दी? सोशल मीडिया का जमाना है, 4 महीने पहले भी ट्विटर था, 4 महीने पहले भी फेसबुक था, 4 महीने पहले भी ग्लोबल मीडिया था, और 4 महीने पहले भी वहां पे एक सरकार थी। किसी की भी होगी, सरकार तो थी ना मालदीव्स की। अब एक बात बताइए, 4, 5, 6 महीने पहले आपने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी, अचानक क्यों इतना छाती पीटना शुरू हो गया? ऐसा क्या है मालदीव? क्या सारा का सारा कर्जा मोहम्मद मुइज़ू ने लिया है? क्या इसके पहले जो प्रो इंडिया सरकार थी उसने कोई कर्जा नहीं लिया था? कैसी बात है?
ये अचानक चीखें क्यों निकल गई? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये आज की तारीख में चीखें क्यों निकल रही हैं, क्योंकि ये जो है इनका ना, जो इन्होंने लोन ले रखे हैं, ये सब, ये तो पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। आज भी लोन लिए हैं इन्होंने, लेकिन ज्यादातर लोन इनके पुराने हैं, 80-90%। अभी क्यों चीख रहे हैं यार? चाइना ने इनको बोला कि वादा करा मेरी जान तू जा, तो ये खुश हो गए कि भैया चाइना का वादा है, चाइना हमें संभाल लेगा, चाइना हमें संभाल लेगा, ये सोच के। और चाइना ज़्यादा इनको ऐसा लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूं ना असली सोचने वाली बात क्या है। क्यों ये इंडिया आउट की बात करते हैं, बांग्लादेश में भी बात चल रही है, मालदीव्स में चली थी, ये क्यों करते हैं? क्या भारत इंटरफियर करता है? नहीं। आप कभी भी देखना, जब भी प्रोटेस्ट होगा, जब भी प्रोटेस्ट होगा तो डेमोक्रेसीज के खिलाफ होगा, डिक्टेटरशिप के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट नहीं होगा। क्या किसी ने? जबकि असली में इंटरफेरेंस चाइना करता है, भारत कभी नहीं करता। मैं आपको बताता हूं भारत पता है क्या करेगा। भारत वो चीजें करता है जो लोगों को इंपैक्ट करती हैं, चाइना वो चीजें कभी नहीं करता जो लोगों को इंपैक्ट करती। यानी कि चाइना, इनके ऊपर 60% इनका जो 60% डेट है, फॉरेन डेट, वो चाइना का है। लेकिन चाइनीज दिखते थोड़ा ना, वहां पे टूरिस्ट हैं, बस टूरिस्ट दिखते हैं। चाइनीज सरकार का इन्फ्लुएंस थोड़ा ना दिखता है, दिखता ही नहीं है। और लोगों को पता नहीं लगता कि हमारी जड़ें खोखली हो रही हैं। वो तो कहते हैं चाइनीज तो दिखते ही नहीं, अगर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे होंगे सानू की। ये है इंडिया की इन्वेस्टमेंट दिखती है, इंडिया ने स्कूल बनाए, ये करा वो करा, जो लोगों को, तो इंडिया फिर लोगों के बीच में दिखता है। जब लोगों के बीच में दिखता है तो फिर ऑपोजिशन की पार्टीज कहती हैं कि क्यों दिखता है ये इंडिया का इंटरफेरेंस है। क्या इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में? क्या इंटरफेरेंस है हमारा? हमने फौजें भेज दी बांग्लादेश में, हमने क्या कर दिया? हमने उसकी फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर ली, हमने पैसे ले लिए बांग्लादेश के, उनके बैंक उठा लिए, उनके एटीएम मशीन उठा ली। हमने करा क्या बांग्लादेश का? एक्चुअली भारत जो करता है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, भारत जो करता है वो भारत करता है पब्लिक इंपैक्ट प्रोग्राम्स हर जगह। ये भारत की नीति है, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है। आप यही एक एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान का दिखाता हूं। आज तक जो पाकिस्तान पला है, अमेरिकी पैसों पर पला है, उसका आवाम तक अमेरिकी पैसों पर पला है। लेकिन सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट कहां है? कहां है सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट? पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सारे पाकिस्तान ये अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और रात को जो रोटी खाते हैं अमेरिका की दी हुई है। अमेरिका ने इतना पैसा दे रखा है, जितने महल वहल बन रखे हैं अमीरों के, किसके पैसे से बने हैं भाई? जो इतने अमीर है पाकिस्तान में, किस काम के अमीर है? कौन से तेल के कुएं हैं? पाकिस्तान के पास पैसा आता कहां से है भाई? पाकिस्तानी को सोचे ना कि जनाब यहां से पैसा आता है। कहां से पैसा आता है? तुम लोग कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो, तुम्हारी खेती बाड़ी है, तुम लोग वैक्सीन बनाते हो, दवाइयां बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, क्या बनाते हो? पैसे कमाते कैसे हो? कभी सोचे पैसे कैसे कमाते हो? सऊदी अरब तो कह सकता है मेरे पास तेल है, इंडिया कह सकता है हमारे पास IT है, हमारे पास इंजीनियरिंग है, हमारे पास ये है वो है, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग है। तुम क्या बोलोगे तुम कैसे कमाते हो पैसे? ये सब मांगे तांगे के पैसे हैं जो तुम्हारी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। ये सारे के सारे मांगे तांगे के पैसे हैं। बाकी तुम रियल एस्टेट से कमा लेते हो, इससे कमा लेते हो, उससे कमा लेते हो। तो वही कहने की बात है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि अमेरिका कहता है डेमोक्रेसी लाओ, चाइना थोड़ा ना कहता है डेमोक्रेसी लाओ। अभी भी जो चुनाव पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें धांधली हो रही है, उसमें कौन आवाज उठा रहा है? उसमें अमेरिका आवाज उठा रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने धांधली करी है। अमेरिका कह रहा है चेक करवाओ, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तानी आवाम जो चाहे वो होना चाहिए, ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम गाली किसको देगी? अमेरिका को देगी। क्योंकि ये लगता है कि क्यों अमेरिका बोल रहा है हमारे बीच में? ओ भाई तुम्हारे फायदे की बात कर रहा है। चीन कहता है पाकिस्तानी आवाम कल मरती आज मरे। वो कहता है हमें क्या लेने देना, पैसे की बात करो, टॉक कैश। हमने नवाज शरीफ की जेब में डाल दिए इतने बिलियन डॉलर, अब तुम हमारी चुपचाप चाकरी करो। कह रहा साहब वो डेमोक्रेसी, पोलियो वोलियो ये सब जो हो रहा है, कह रहा है यार तुम पागल वागल हो क्या? पागलों जैसी बात मत करो। तुम्हारे यहाँ पोलियो अगर पाकिस्तानी को हो रहा है, उसको साफ पानी नहीं मिल रहा, तो उससे हम क्या करें? चाइना में हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम हमारा काम करो। तो चाइना दिखता नहीं कहीं पे बीच में, चाइना दिखता नहीं तो चाइना के खिलाफ हेट्रेड नहीं है। ये स्टोरी है दोस्तों पूरी की पूरी मालदीव्स में। दोस्तों यही मालदीव्स में हो रहा है जो पहले पाकिस्तान में हो चुका है, बांग्लादेश में हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन मालदीव्स।